मध्य प्रदेश के सागर के एक कांग्रेस नेता के जज्बे को हम सलाम करते हैं। उसने जो फैसला किया है उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की केंद्र की सरकार की नजरें शर्म से झुक जाएंगी। जिसमें कांग्रेस शहर अध्यक्ष राजकुमार पचौरी ने भाजपा सरकार के सताए हुए एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की मौत पर उनके 3 बच्चे जो अनाथ हुए हैं, उसमें राजकुमार पचौरी ने कहा है कि वो एक बच्चे को गोद ले रहे हैं, उसकी परवरिश करेंगे। अब हम इस घटना को भी समझाए देते हैं कि यह गोद लेने का मामला क्या है और पूरी बात क्या है। सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध। तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608। असल में बीते दिन सीहोर जिले के आष्टा में कांग्रेस नेता मनोज परमार और उनकी पत्नी नेहा के सुसाइड मामले में जहां इस दंपत्ति पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा था। ईडी इन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना चाहती थी, लेकिन ये बार बार मना कर रहे थे। तब इन पर शिकंजा कसा गया और पति पत्नी की मौत हो गई। बीते 5 दिसंबर को एक साथ मनोज परमार के 4 ठिकानों पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की थी। 10 लाख रुपए जब्त किए थे जो उन्होंने उधार लिए थे। कुछ सोना भी जब्त किया था। उनके बैंक के भी खाते सीज कर दिए गए थे। मनोज पर बीते सालों आरोप था कि उन्होंने बैंक के साथ फर्जी तरीके से 6 करोड़ रुपए का लोन लिया था। कुछ लोगों को धोखाधड़ी दी थी, जिसकी जांच चल रही थी। इस मामले में सीबीआई की भी जांच हुई थी, वो जेल भी जा चुके थे। लेकिन बीते दिनों ईडी ने कार्रवाई की, तब उन्होंने यह कदम उठाया। असल में उनके बच्चों ने राहुल गांधी की यात्रा में एक राहुल गांधी को गुल्लक दी थी, जिसमें बच्चों के द्वारा 16 साल आपके 16 साल के माइनर होता है। सोशल मीडिया के थ्रू वीडियोस वगैरह बना के लोगों को जागरूक करते हैं ना, तो बीजेपी को पसंद नहीं आया, बीजेपी को ठीक नहीं लगा। 5 तारीख को जब रेड करी ना, तब हमारे पापा के परिचित रिश्तेदार थे, उन्होंने 10 लाख रुपये दिए थे कि उनको दूसरी जगह दे के आना, बैंक अकाउंट जमा करना। तो 10 लाख रुपये ईडी लेके गए। वो पंचनामे में उसका लिखा भी नहीं कि 10 लाख रुपये लेके गए। तो 70 ग्राम ज्वेलरी वो भी लेके गए, पर पंचनामे में उसका जिक्र था, जिसमें बच्चों के द्वारा चंदा देने की बात की गई थी। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था कि मैं इन बच्चों को कभी नहीं भूल सकता। तब से ईडी और एमपी सरकार, देश की सरकार इन बच्चों पर और मनोज परमार के पीछे पड़ी थी। दबाव बढ़ा और मनोज और उनकी पत्नी पर ईडी की जांच फिर से लागू हुई। तब वह इस दुनिया में नहीं रहे। इसी मामले में 3 बच्चे अनाथ हुए, जिसमें एक बच्चे को पालने की जवाबदारी सागर के शहर अध्यक्ष राजकुमार पचौरी ने ली है। मनोज ने कहा है कि तुम मारते चलो, हम पालते चलेंगे। इसका आपने सवाल किया था, तो इसका जवाब हम बता रहे हैं कि उस परमार दंपति ने कि जो बच्चे हैं, उसके एक बच्चे का जो खर्चे का निर्वहन रह गया, पढ़ाई का, लिखाई का, शादी का, मतलब कांग्रेसियों में इतना जज्बा है कि हम सबसे जोड़े कांग्रेस है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। हम जीतू पटवारी जी को आश्वासन देते हैं, कमलनाथ जी को आश्वासन देते हैं और राहुल गांधी जी को, तो उसको एक बच्चे की पालने की जवाबदारी राजकुमार पचौरी की रही। चलेंगे। आज सागर में सेवा दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र जोशी सागर आए थे, जिन्होंने 1 साल की डॉक्टर मोहन यादव सरकार के खिलाफ 16 तारीख को विधानसभा घेराव की बात कही है, सरकार की तानाशाही की बात कही है। इसी बीच यह सवाल आया कि मनोज के परिवार को कांग्रेस से अपेक्षा है। दंपत्ति ने सुसाइड किया है और ईडी का बड़ा हमला था उन पे, दबाव बहुत भयंकर था। बड़ी दुखद घटना हुई है। क्या कांग्रेस मदद के मूड में है? क्या परिवार को पालेगी? उनके बच्चे भी हैं। देखिए, मैं इसके सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है मध्य प्रदेश के इतिहास में और समूचे भारतवर्ष में इस प्रकार की घटना
जब भी कहीं होती है, यहाँ मध्य प्रदेश में जो हुई है इससे ज़्यादा बुरा मुझे लगता है कि कोई और मौका नहीं हो सकता। हम पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से और कांग्रेस परिवार की ओर से उस परिवार के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं और उसके साथ खड़े हैं, ये अपनी भावना भी व्यक्त करते हैं। आपके अध्यक्ष जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि एक बच्चे का हम जो है पालन करेंगे। मैं इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि एक स्वाभाविक रूप से जो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि कौन कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, तो राजकुमार पचौड़ी जी ने उस बच्चे के लिए अपनी ओर से आगे बढ़कर ये प्रस्ताव दिया है कि अगर उस बच्चे के लालन पालन में कहीं कोई कमी होगी और बात लगेगी तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। अपने आप में वाकई प्रशंसनीय विषय है। मैं इसके साथ एक और बात कहना चाहता हूँ, ये सब घटना हो गई, सब कुछ हुई, मैं आपसे एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता हूँ। भारतीय राजनीति में, भारत के लोकतंत्र में इस प्रकार की अपसंस्कृति, जब राजनीतिक दल अपनी विचारधारा से दूर हट जाए, जब अपनी बात कहने में सक्षम ना हो। भारत की लोकतंत्र की खूबी है कि हम इस बात पर सहमत हैं कि हम एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं, लेकिन अगर असहमति ईडी के छापों पर, सीबीआई के छापों पर, इनकम टैक्स के छापों पर और इस तरीके से प्रताड़ित करने के स्तर पर अगर राजनीति उतर आती है, तो मैं समझता हूँ भारतीय लोकतंत्र का बड़ा बुरा दिन है। इसलिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, चाहे वो भाषा के स्तर पर हो, व्यवहार के स्तर पर हो, आचरण के स्तर पर हो, राजनेताओं को किसी भी दल के हों, खास करके वर्तमान में तो सरकारें हैं, 10 साल से केंद्र में सरकार है और 20 साल से यहाँ पर सरकार, लोगों को इतना मत डराओ। देखिए, डर से सबसे बड़ी बात ये होती है कि पूरा का पूरा सामाजिक ताना बाना से लेकर हर बात, पूरे मध्य प्रदेश में इस बात का क्या संदेश गया है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी को इस पर मीटिंग बुलाकर विचार करना चाहिए कि आखिर ये घटा है तो कैसे घटा है और आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो। बदले की राजनीति जो चल रही है उससे आप मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं? लोकल में भी यही हालात है, बस वो माई वे और हाई वे, या तो आप हमारे साथ रहेंगे, नहीं तो आपके साथ में महेश परमार हो जाओ, मनोज परमार। बड़ौदिया नौनंगिर की कितनी बड़ी घटना, 3 हत्याएं हो गई, कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग आवाज उठाए, प्रदेश अध्यक्ष आए। किसी लेखक ने लिखा था, एक लाइन लिखी थी, बस टाइटल सिर्फ इतना था कि ये हस्तिनापुर है, और उसके बाद सारी चीजें पूरी स्पष्ट हो गई थी। मानते हैं क्या हस्तिनापुर है ये? अरे साहब, कुछ नहीं है। यहाँ से लेके दिल्ली तक आपने चूंकि बात कही है तो बता, आदम गोंडवी साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि उनकी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। बहुत बढ़िया। और खुद मनोज ने यह बात कही है, तब कांग्रेस ने कहा कि हम इस परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे, इन बच्चों को पालेंगे। तुम मारते चलो, हम पालते चलेंगे। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझिनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर। अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।